नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी टाइम बाद मैं यहाँ आई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबसे मिलके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप सब लोग कैसे हो। आई होप आप सब लोग खुश हैं, हेल्दी है, मस्त है और 2025 को वेलकम करने के लिए रेडी है। आप सब लोग कमेंट करके बताना आपका 2024 कैसे गया। आउट ऑफ 0 to 10 आप कितना रेट करना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस। हाँ, 2024 जाने वाला है। आज मैं शूट कर रही हूँ 30 दिसंबर 2024। लिटरली सिर्फ एक दिन बचा हुआ है। ये वीडियो मैं काफ़ी दिन से शूट करना चाह रही थी। मेरे को थोड़ा अलग तरीके से शूट, एडिट, पोस्ट करना चाह रही थी, बट जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं। 2024 कुछ ऐसा ही रहा थ्रू आउट द ईयर। जो भी सोचा था वो उतना कंप्लीट और लाइक हाफ एंड हाफ कंप्लीट हुए हैं। कुछ ऑन एंड ऑफ चल रहा है गाइज। मैंने बहुत बार इसको शूट करने की भी कोशिश की, 1 2 3 4 बार, कितनी बार मैंने शूट करने की कोशिश की बट नहीं हो पाया। एक तो माइक बहुत ही लेट आज मुझे डिलीवर हुआ अमेजोन से। मैंने बहुत दिन से ऑर्डर किया हुआ था, आज डिलीवर हुआ, लेकिन उसका सिर्फ ट्रांसमीटर आया हुआ है, रिसीवर नहीं आया, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। आई डोंट नो वो कब आएगा फिर से। चलो विदाउट माइक ही वीडियो शूट किया जाए। प्लीज़ अगर आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है तो मुझे माफ़ कर देना। मैं आउट ऑफ टाइम, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है अभी, क्योंकि साल नहीं बचा, सिर्फ कल एक दिन बचा हुआ है। वीडियो शूट करना और कुछ भी ऐसे काम करना तो मानो आजकल एक बड़ा सा चैलेंज हो चुका है। आफ्टर माई लिटिल बॉय, ही इज़ ग्रोइंग, ही इज़ क्रॉलिंग, ही इज़ डूइंग सो मेनी थिंग्स, डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग, सो आई जस्ट डोंट वांट टू मिस एनी ऑफ हिज माइलस्टोन। सो उसी के ऊपर मेरा आँख रहता है हर टाइम। बट आज मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कनेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू गाइज आर माई फैमिली। स्टार्टिंग से अभी तक आप लोग के प्यार और सपोर्ट के वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। एंड आपको पता है कि मैं छोटा छोटा जो अपना जर्नी है वो शेयर करती हूँ। फिटनेस रिलेटेड कंटेंट तो मैं आप सबसे शेयर करते रहती हूँ, आपको बस वही मेरे बारे में पता है। बट बियॉन्ड फिटनेस भी मेरा एक लाइफ है, जो कि है मदरहुड एंड मेरा करियर, बिजनेस जो भी चल रहा है। सो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले। क्विक रिकैप ऑफ 2024 कैसे था, मेरा मदरहुड जर्नी कैसे चल रहा है एंड 2025 कैसे हो सकता है। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। अगर मैं बात करूँ मेरे 2024 की, तो ऑब्वियसली ये साल मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग साल रहा। मैं एक नई माँ बनी और वाव, ये साल एक इमोशनल रोलर कोस्टर रहा मेरे लिए, जिस पे बहुत सारे चैलेंजेस और खूबसूरत मोमेंट्स भी आए। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूँ तो लाइक एनी अदर मदर्स आउट देयर, स्लीपलेस नाइट्स, हेडेक्स, इमोशनल ब्रेकडाउन, फिजिकल चेंजेस जो मैंने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे, न्यू पेरेंटिंग जो एक स्ट्रगल रहता है, वो सारे चीज़ें, बहुत सारे चैलेंजेस थे। एंड अगर मैं खूबसूरत जो मोमेंट्स, पल की बात करूँ तो जितने चैलेंजेस है ना उतने ही खूबसूरत मोमेंट्स भी है। आपके बेबी का पहली स्माइल, आपके बेबी के हर एक छोटी छोटी डेवलपमेंट्स जो डे बाय डे वो ग्रो करते हैं, सो अमेजिंग टू वॉच। एंड मैं एक भी माइलस्टोन उसका मिस नहीं करना चाहती हूँ। ट्रस्ट मी, इट इज दैट ब्यूटीफुल गाइज। अभी भी वो नीचे खेल रहा है एंड आई एम सो हैप्पी एंड हैप्पीली फिल्मिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, बिकॉज वो मेरे आगे है और खेल रहा है। उसको छोड़ के तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। अगर मैं बात करूँ अपने फिटनेस रूटीन एंड मदरहुड की बैलेंसिंग की, तो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग यू गाइज। जितना आसान मैंने सोचा था डेफिनेटली उतना आसान नहीं है। आपको एक कोई फिक्स रूटीन नहीं बन सकता है, आपका एक कोई फिक्स टाइम नहीं मिल सकता है कि आप इसी टाइम पे वर्कआउट करोगे, यही रूटीन फॉलो करोगे, ऐसे ही मैं इस टाइम पे मैं बाहर जाऊंगी, इस टाइम पे मैं स्टूडियो जाऊंगी, जिम जाऊंगी, घर पे वर्कआउट करूंगी। नो, नेवर, हो ही नहीं सकता। जो भी हमारा स्केड्यूल है अकॉर्डिंग टू द बेबी चलता है। उसका खाने का टाइम, सोने का टाइम, उसका मूड कब ऑफ हो जाए, मूड कब ऑन हो जाए, बेबी के साथ कुछ वर्कआउट्स करते रहती हूँ एंड आपसे शेयर भी करते रहती हूँ। सो दैट्स हाउ आई डू। जब उसका मूड प्ले टाइम होता है, जब उसका मूड अच्छा होता है, मैं भी उसके साथ थोड़ा सा अपना फिजिकल एक्टिविटी, जो भी मेरे डे का एक गोल है उसको मैं अचीव कर लेती हूँ। देयर इज़ नो रेस, आपको कहीं भागना नहीं है, किसी से फर्स्ट सेकेंड थर्ड आना नहीं है। मेरा तो सिंपल फंडा है, मुझे अंदर से खुश रहना है, साथ ही साथ अगर मुझे टाइम मिल रहा है तो अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना है। दैट्स ऑल। मुझे कोई कुछ भी नहीं चाहिए इस स्टेज में, तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये मेरा कुछ भी ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं अपने आप को इतना पुश करूं कि सब कुछ भूल जाऊं और इतना स्ट्रेस लूं और अपने मदरहुड को एंजॉय ना कर पाऊं। ऐसा तो इरादा मेरा बिल्कुल भी नहीं है। जब जब मुझे टाइम मिलता है, जो जो मेरा बॉडी अलाउ करता है, आई जस्ट डू दैट। क्लिप्स रहने दो, वर्कआउट्स रहने दो, स्ट्रेचिंग्स रहने दो, मेडिटेशंस रहने दो, डांस रहने दो। आई जस्ट डिवाइड माई फिटनेस रूटीन इनटू सच
एक्टिविटीज़ जो भी उस टाइम के हिसाब से, उस मूड के हिसाब से मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। That's all. I think every mothers should know that this phase is something very different, एक्सेप्शनल है ये। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ना तो अपने आप को मत कोसो, क्योंकि ये स्टेज में आई डोंट थिंक सो कि हमारा कोई दोष है, राइट? हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस। ये सारे चैलेंजेस को भी आप फेस करते हुए अगर आप अपने लिए थोड़ा सा भी टाइम निकाल पा रहे हो, कुछ कर पा रहे हो, विच इज़ लाइक चेरी ऑन द केक, आपके लिए वही काफ़ी है। हमें समझना चाहिए कि एक फिटनेस रूटीन को मेंटेन करना, घर का सब कुछ देखना, बेबी का सब कुछ देखना, अपने अंदर इतने सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, जो हमारे लाइफस्टाइल में इतना बड़ा चेंजेस हुआ है, बड़ा ही चेंजेस है ना। आप सो नहीं पा रहे हो, सबसे बड़े चेंजेस तो मुझे यही लगते हैं कि हमारा स्लीपिंग पैटर्न इतना गंदा हो जाता है आफ्टर बिकमिंग मदर, जो कि सबसे बड़ी नीड है इंसान की। अगर आप सो नहीं पा रहे हो तो आप सोचोगे कैसे, करोगे कैसे, कुछ भी नहीं हो सकता है। फिजिकली यू विल बिकम वेरी वीक, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर चीज़ से आप वीक हो जाते हो। तो इस टाइम पे अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो ज़्यादा अपने आप के लिए, इट्स ओके, जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम, पेशेंस रखो, टाइम आएगा। अपने आप अपने बॉडी को मूव करोगे, अपने आप किसी एक्टिविटीज़ में जाओगे। यू डोंट हैव टू पुश हार्डर, मेरे से नहीं हुआ, मैं नहीं कर पा रही, इतना अच्छा बॉडी बनाया है, कुछ भी वो ये कर सकती है, वो कर सकती है। इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली ओके। कोई कुछ भी करे उसके हिसाब से नहीं जाना है, आप अपने हिसाब से जाइए, अपने बॉडी के हिसाब से जाइए। मोर देन इनफ। कनेक्टिंग टू दिस पॉइंट, इस साल मैंने वही सीखा, परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, ना मैं परफेक्ट हूँ, ना आप परफेक्ट है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी रहती है। कुछ ऐसा नहीं कि हर किसी ने हर चीज़ हासिल कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट? हम पेरेंट्स अपने बेबीज़ के साथ साथ खुद भी डेवलप होते रहते हैं, है ना? उनके साथ साथ ग्रो होना, उनके साथ साथ सीखना ही, आई थिंक दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ नेचर, एंड या उसमें खुश रहना है। 2024 को जाते जाते मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जाओ। थैंक यू सो मच 2024, तुमने बहुत कुछ सिखाया, अच्छा बुरा बहुत कुछ सिखाया, अच्छा बुरा बहुत कुछ दिखाया। जितना अच्छी चीज़ें हुई उतना ही बुरा भी था। बहुत सारे चैलेंजेस हमें फेस करनी पड़ी, इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी, इन टर्म्स ऑफ बेबी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, करियर, एवरीथिंग। बिजनेस में भी बहुत कुछ हमें सहना पड़ा था। एक इंसान की वजह से हमारा पूरा जो वो फेज़ था, प्रेगनेंसी फेज़ या न्यू पेरेंटहुड फेज़, वो सब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट या वो सब थोड़ा तहस नहस हो गया था हमारा स्टार्टिंग। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर हिम। ये तो बस शुरुआत है। 2025 में बहुत कुछ प्लान्ड है, बहुत कुछ करना है, एंड उसके लिए आप लोगों के साथ सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज आप लोग के साथ और सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक हूँ, और मुझे पूरा यकीन है और मैं आगे जा सकती हूँ। बिकॉज मोटिवेशन मिलता है यार, कुछ ना कुछ करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों तक अच्छे कंटेंट पहुँचाने के लिए, किसी भी चीज़ के जो भी मैं अपनी तरफ से कर सकती हूँ वो करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ। एंड आई होप कि ये हमें पूरा साथ देंगे। आपके साथ ही साथ इनका भी मुझे सपोर्ट साथ चाहिए, जो कि आई एम श्योर मिलेगा मुझे। सो बने रहिए मेरे साथ, जैसे आप लोग आज तक थे, आगे भी प्लीज़ बने रहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। बाय एवरीबॉडी।